नमस्सुरावाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। परम प्रभु की असीम महत्व की अनुकंपा एवं असंख्य पूर्व जन्मों के द्वारा उपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से हम सभी लोगों को इस अपरिमित सृष्टि का जो ईश्वर के द्वारा संपादित है सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन की प्राप्ति हुई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मानव जीवन की इस अपूर्वता को, इस सर्वश्रेष्ठता को, भगवान के इस अनुपम निर्माण को समझते हैं। और इसका कारण है इसी अज्ञान के कारण, इसी विभ्रम के कारण जो मनुष्य जीवन का उपयोग होना चाहिए, उसका जो फल प्राप्त होना चाहिए और मनुष्य जीवन में जो आनंद की सतत श्रेष्ठ धारा प्रवाहित होनी चाहिए वो नहीं होती। छोटी मोटी वस्तुओं को मार्केट से लाकर या स्वयं उत्पन्न करके आदमी अपने को गौरवान्वित समझने लगता है, उसके आनंद की धारा में विकास हो जाता है, लेकिन मनुष्य के आधार पर, मनुष्य जीवन के आधार पर वो गौरवान्वित नहीं होता। उसके अंग प्रत्यंगों के ऊपर तो होता है, यदि किसी की आँख अच्छी है, आँखें अच्छी हैं, नाखून अच्छे हैं, बाल अच्छे हैं, जो कि कटने वाले हैं और उजले होने वाले हैं और झड़ने वाले भी हैं। बाल का तो यही मतलब है। किसी के दांत बहुत सुंदर हैं तो कब तक सुंदर है, वो टूटेंगे, गड्ढा हो जाएगा, उनमें बीमारियां होंगी, दुर्गंध आने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि दांत ही सबसे बड़े दुखदायक हो जाएंगे। संपूर्ण मनुष्य जीवन का आकलन वो किसके द्वारा मिला, कैसे मिला और किस प्रयोजन के लिए मिला, इसके लिए किसको बधाई दी जाए, किसकी कृतज्ञता स्वीकार की जाए, कितना गौरवान्वित हुआ जाए, ये बहुत कम लोगों को। ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी के पास में हाथी दरवाजे पर झूल रहा हो और उसे पता ही नहीं हो कि गधा और हाथी में क्या अंतर है। झोपड़ी में रहने वाले को पता ही नहीं चले कि महल में आ गए हैं तो झोपड़ी इसमें क्या विभेद है, क्या उत्कर्ष अपकर्ष है, क्या इससे लाभ और हानि का स्वरूप है। तो हमारा ये मनुष्य जीवन जो नहीं प्रगति पथ पर आरूढ़ हो रहा है, नहीं दौड़ में तीव्रता ला रहा है, उसका कारण है कि जो कल्याण का महापथ है, जो कल्याण की सीढ़ियां हैं दिव्य धाम तक पहुंचाने के लिए, भगवान के स्वरूप को देने के लिए, जहां हमारा अंतिम गंतव्य है। वैसे तो हम चलते ही हैं, यहाँ से कमरे से मैं बाहर आया तो अभी यहाँ ही गंतव्य हो गया। निश्चित था कि मुझे अब जाकर व्यासपीठ पर बैठना है, यही गंतव्य था। अब जब यहाँ से उठेंगे तो निश्चित है कमरे में जाएंगे, वो गंतव्य होगा। जाने योग्य को गंतव्य कहते हैं। तो हमारा पाद का प्रक्षेप विक्षेप होता रहता है। गम धातु का यही अर्थ है। उत्तर देश संजोगानुकूलो व्यापारः गम धातोर अर्थः। उत्तर देश के साथ हमारा संयोग हो जाए, वो उत्तर देश हुआ। ये पूर्व देश है। यहाँ से हम और आगे बढ़ें, एक कदम उठाया, एक रखा, एक उठाया, तो हमारा तो गंतव्य असंख्य है और वो रोज़ बनता है और बिगड़ता है। लेकिन इस गंतव्य से हमें वो जीवन नहीं मिल रहा है जिसके लिए ईश्वर ने हमें दिया है। तो इसीलिए कहा गया कि हमारा परम गंतव्य क्या है, बतलाइए। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई का कहाँ तक है पढ़ने का। कमाई कर रहे हैं तभी तो निश्चित करो कितना कमाना है। किसी ज़माने में 10-20 रुपया किसी की नौकरी लगती है। बहुत सारे लोग हैं जो हमें मिलते हैं जो बोले महाराज हमने नौकरी शुरू किया था तो इतने रुपए मिलते थे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100 के अंदर में नौकरी शुरू किया था और धीरे धीरे उनका बढ़ते 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 बढ़ते
50,000 रुपये हो गए मासिक, 1 लाख रुपये हो गए, लेकिन उनकी जो भूख थी, जो उनका अंदाज़ा था, जो प्राप्ति का उद्देश्य था, वो कहीं रुका नहीं, बढ़ता गया। तो उसका मतलब कि उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई लेखा जोखा। हमारे शास्त्रों ने कहा कि हमारा परम गंतव्य ईश्वर जैसा बनना है, परम गंतव्य, जिसके बाद में कोई और गंतव्य नहीं है। वहीं वहाँ कहा कि वहीं रुक गया, आगे रास्ता नहीं है। क्या बोले? नहीं, अब कोई मांग ही नहीं है, अब कोई उद्देश्य ही नहीं बनना है, बस आगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद परिपूर्णता की प्राप्ति हो गई, जीवन के सभी क्षेत्रों में परिपूर्ण हो गया। तो परम गंतव्य की प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए? इस संध्याकालीन प्रवचन में, इस समय जो प्रवचन हो रहा है, उस बात को कि कैसे हम उसके लिए पहला सोपान क्या होगा, पहला जहाँ हम पहली बार अपने पैर को रखेंगे वो कौन सी सीढ़ी होगी, पायदान होगी। इस प्रारंभ में बतलाया गया था कि उसका पहला जो सोपान है परम पद की प्राप्ति का, वो विवेक है। विवेक, यहीं से शुरुआत की गई थी। विवेक पहला। विवेक की बड़ी चर्चा लोग करते हैं, लेकिन विवेक का अर्थ बहुत कम लोगों को आता है। भेद करके पृथकता के साथ जो ज्ञान होता है उसी का नाम विवेक है। ये अलग है, ये अलग है। जैसे महिलाएं सबके सभी मनुष्य हैं, लेकिन वो महिलाएं, ये पुरुष हैं। पुरुषों में छोटी आयु के लोग हैं जिनको कहा जाएगा ये बच्चे हैं, और जो कम होगा तो बोला ये बहुत छोटा बच्चा है। फिर उसमें पार्थक्य होगा, भले वो बड़ी आयु की हैं, वो छोटी आयु की महिला है, वो पढ़ी लिखी हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, नाम लिखने नहीं आता। ऐसे ही उनके परिवार में इतने लोग हैं, उनके ये सब अलग अलग भेद। ये नास्तिक स्वभाव की हैं, आस्तिक हैं, पूजा खूब करती हैं, और केवल बनाती खाती हैं, दिन भर चाय और मट्ठी खाती रहती हैं। ये अलग अलग मालूम होना चाहिए कैटेगरी क्या है, श्रेणी क्या है। वो श्रेणी बाहरी शरीर से भी निश्चित होती है, भीतरी जीवन से भी होती है, उपलब्धियों से भी होती है, सारी होती है। तो भगवान की दया से विवेक की बहुत ज़रूरत है। कौन सा विवेक? जो हमें रुकावट डालने वाले पदार्थ हैं, रोकते हैं परम गंतव्य की प्राप्ति में, उनको हम जानेंगे तब न उनसे बचकर, उनको दाएं बाएं करके, उनसे अपने को अछूता बना करके हम यात्रा करेंगे। तो परम सोपान को प्राप्त करने के लिए, परम प्राप्तव्य को, इसके लिए पहला सोपान, पहली सीढ़ी विवेक। इसीलिए साधन चतुष्टय संपन्न में ब्रह्म विद्या का कौन अधिकारी होगा? जगत गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा में ब्रह्म विद्यापीठ में प्रविष्ट होने के लिए कहा गया कि जो आदमी साधन चतुष्टय संपन्न हो, 4 साधनों से युक्त हो, तो पहला साधन यही है विवेक, नित्यानित्य विवेका। वो नित्य को जानता हो और अनित्य को। जब आप मार्केट करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो वस्तु हम लें वो टिकाऊ हो, उसकी आयु अच्छी हो, दाम सही हो, कम से कम, लोग बोलते हैं चीप एंड स्वीट, क्या बोलते हैं, बेस्ट, चीप एंड बेस्ट, सस्ती भी हो और सबसे अच्छी हो, कम दाम भी लगे और उसकी उपयोगिता लंबी हो, देखने में भी सुंदर हो, कुरूप नहीं हो। तो आदमी इन सब बातों का, एक कहावत है हिंदी में कि 2 पैसे का घड़ा भी लेता है तो ऊपर से भी ठोकता है, बगल से, भीतर से, सब जगह से 2 पैसे के घड़े को ठोक ठोक कर लेता है, देखता है, छूता है, चिकना है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं। मज़े की बात है कि इतना बड़ा जीवन मिला है और हम बिल्कुल ही उसके लिए लापरवाह। ये कैसे है? तो इसको गुरु बतलाता है, और वह ईश्वर की कृपा से, ईश्वर स्वयं सदाचार्य के रूप में हमें गुरु के रूप में प्राप्त होकर, पहले दूसरे गुरुओं की वाणी में आकर, मन में आकर, वही उसी ने हमें सदाचार्य गुरु के पास भेजा, सदगुरु के पास, कि वहाँ पहुँचो। आकर्षण उत्पन्न किया, उनमें विश्वास उत्पन्न किया,
उनके रसास्वादन में प्रवृत्त किया, रसास्वादन का जो एक आकर्षण होता है वो बढ़ाया, ये भी बढ़ाया कि कितना इनका अच्छा जीवन है, हमारा भी ऐसा हो जाता। क्या बात है, हम भी क्यों नहीं ऐसा बन जाएं। जब हम स्वामी करपात्री जी को सुनने के लिए पहली बार गए, दूसरी बार गए, उस समय छोटी कक्षा में पढ़ते थे, तो किसी ने कहा चलिए प्रवचन सुनने चलते। हजारों माइक लगते हैं, लाउड स्पीकर उस रामायण के प्रवचन में, शंकर भगवान शंकर के पीछे वाले भाग में वो कार्यक्रम होता है। तो जो स्वामी जी को देखा बोलते हुए, स्वामी जी का शरीर बड़ा व्यवस्थित था, छोटा सा शरीर, लगते तो नहीं थे बौने टाइप के, जो मध्यम साइज का, और तपस्वी एकदम सुडौल, न पेट निकला हुआ, न पीठ, न ये न वो, कपड़ा एक लपेटे रहते थे और बोल रहे थे। सुना, बोलते थोड़ा क्लिष्ट थे क्योंकि संस्कृत के वाक्य वगैरह बहुत बोलते थे, तमाम व्युत्पत्तियाँ करते थे ये वो, लेकिन अपनी बात कहते थे। एक बड़े विद्वान ने हमें कहा कि स्वामी करपात्री जी जब हमें मिले कभी, तो हमने कहा जितना अच्छा बोलते हैं उतना लिखते नहीं हैं। मंच पर ही किसी ने उनको कहा, तो मैंने कहा कि स्वामी जी ने आपको क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि हंस करके रह गए। मैंने माना कि मैं बोलता अच्छा हूँ, उतना अच्छा लिखता नहीं। तो भगवान की दया से 8 बज गए क्या जी? हाँ तो हाँ चलो 8:30 बजे हम लोग आते हैं, एक बार सूचना करवाना तो नहीं आना। तो भगवान की दया से आदमी, जब मैंने देखा उनको तो मन में प्रेरणा हुई कि ये कितना अच्छा होता, कैसे बोल रहे हैं, ऐसे अपने भी बोल सकते हैं क्या, हमें भी बोलना चाहिए। देखिए एक बड़े, ये भगवान की कृपा हुई। मैं अपनी विशेषता नहीं बतला रहा हूँ कि मेरे मन में आया, यह भाव तभी आता है जब ईश्वर अपनी कृपा कटाक्ष की वर्षा करता है जीव के ऊपर, तब उसको इस तरह के संतों को देखकर हम भी वैसा बने। नहीं तो हमें तो किसी को देखकर लगता ही नहीं कि हम भी ऐसा बने। हमारी इस तरह की जो भावनाएं हैं बड़ी सुप्त हैं। मुझे बहुत बहुत नहीं के बराबर होता है कि अपने भी ऐसे हो जाए। किसी के मकान को देखकर, किसी के गाड़ी को देखकर, किसी के बहुत बड़े मठ को देखकर, इत्यादि इत्यादि, ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं होता। और भी बहुत सारी बातें, मतलब ही नहीं है कि वो अभिप्राय कि सदाचार ईश्वर जब कृपा किया तो उसकी वाणी में आ गया, मन में आ गया, और अंत में होते होते उसके लिए आचार्य के रूप में प्रकट हो गया। उसके जन्म लेने के पहले उसके ऊपर अपनी कृपा की किरणों को, कटाक्षों को, और अपनी कृपा की जो बूंदें हैं उसकी वर्षा कर दिया, और अंत में अब आ गया। अब आपको ये बतलाना है कि आखिर ईश्वर ने जो ज्ञान दिया, जिसको जीवन धन्य बनाना है, उसको कौन सा ज्ञान दिया।